मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं। गम को दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, लगे कहीं शहनाई बजे। मेरे देश की धरती, सोना उंगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। जी हाँ, नमस्कार, हिमालय न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आशुतोष ममगाई। जी हाँ, आपको हम बता दें कि भारत देश पूरा का पूरा गांव में बसता है, क्योंकि यहाँ के किसान जिस तरह से लगातार इस देश की सेवा कर रहे हैं, यहाँ की जनता की सेवा कर रहे हैं, वो काबिले तारीफ है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत जो देश है वो पूरा का पूरा गांव में बसता है। जी हाँ, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम किसान के क्षेत्र में, जो किसानी का क्षेत्र है, खेती का जो क्षेत्र है, उस तरफ हम बात करेंगे। इस समय मेरे साथ यहाँ पर किसान नेता और देहरादून गन्ना समिति के चेयरमैन दिनेश चौहान जी मौजूद है। चौहान जी, हिमालय न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद, हिमालय न्यूज का धन्यवाद, शुक्रिया। और आपका आशुतोष जी, आप ने किसान भाइयों की पीड़ा समझी और इस कोरोना लॉकडाउन के दौरान आप हमारे खेतों में आए हैं और खेतों में आकर के आपने किसानों की समस्या को जानना चाहा और ऊपर तक पहुंचाने का प्रयास आप करेंगे, मेरी ऐसी आपसे उम्मीद है। जी हाँ, धन्यवाद चौहान जी। साथ ही मैं बता दूं कि दिनेश चौहान जी लगातार किसानों के हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं। अगर बात करें इनकी, तो विशेष तौर पर मैं आपको बता दूं कि किसान नेता के तौर पर आप उभर कर सामने आए हैं। देहरादून में हम इस समय मौजूद हैं और यहाँ पर किसानों की समस्या को लेकर हम बातचीत दिनेश चौहान जी से करेंगे, ताकि उनके माध्यम से कहीं न कहीं जो समस्याएं हैं वो उन हुक्मरानों तक पहुँच सके जो उसे सॉल्व कर सकते हैं। चौहान जी, सबसे पहले मैं किसानों की जो मुख्य समस्या है वो उनके बारे में जानना चाहूँगा। देखो आशुतोष जी, किसानों की समस्या तो निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, वो कभी समाप्त नहीं होगी, क्योंकि अभी लॉकडाउन के अंतर्गत किसान बहुत प्रभावित हुआ है। गेहूं की कटाई पीक पे थी, गन्ना भी हमारा अंतिम दौर में चल रहा था। जैसे तैसे गन्ना की पिराई हो पाई है और हम मिल प्रशासन का धन्यवाद करेंगे, उन्होंने इस स्थिति में हमारे गन्ने की पिराई की है। लेकिन गेहूं की भी कटाई ओलावृष्टि होने के कारण, रोज़ बारिश आने के कारण गेहूँ प्रभावित हुआ और लेबर नहीं मिल पाई, जिस कारण किसान प्रभावित हुआ। अच्छा, गेहूं तो जैसे तैसे हम लोगों ने उठा, लेकिन टमाटर है, मटर है, अन्य जो फसलें हैं वो बाज़ार में नहीं जा पा रही, जिससे किसान बहुत ज़्यादा प्रभावित है और वो भूखमरी की कगार पर है। पहली बार इतिहास में जब से देश आज़ाद हुआ तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक व्यवस्था की थी, किसान सम्मान निधि।
2,000 रुपये हर 2 महीने, मतलब साल भर में 6,000 रुपये आने हमारे खाते में, और आए भी हैं, तत्काल भी हैं, जिससे हम लोगों ने उन पैसों को निकालकर अपनी गेहूं की कटाई की है। हमारी एक मेन जो समस्या है कि जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो व्यवस्था की थी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अगर वो बीमा योजना धरातल पर आ जाए तो भारत का किसान कभी भूखा नहीं मरेगा, वो संपन्न हो जाएगा। एक जो किसान फसल बीमा योजना जो ये प्रधानमंत्री जी द्वारा ये चलाई गई थी, ये आपका कहना है कि आज धरातल पर नहीं उतर पा रही है। अगर ये धरातल पर नहीं उतर पा रही तो इसका कारण क्या है, और अगर ये योजना धरातल पर उतर जाए तो कितना किसानों को फायदा होगा, इस बारे में आप जरा हमारे दर्शकों को बताइए। ऐसा आशुतोष जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपके चैनल से माननीय प्रधानमंत्री और आला अधिकारियों की बात पहुंचेगी, क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। ये अगर धरातल पा जाए, क्योंकि इसको मैं नहीं समझ रहा कि, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के, हालांकि मैंने लिखा था, मैंने पिछले 2 साल पहले मैंने अपनी फसल का बीमा किया था और उसका मुझे सरकार द्वारा कोई मुआवजा नहीं मिला, तो मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री सभी को लिखा था, लेकिन कोरस्पॉन्डिंग भी मुझको उसका कोई लाभ नहीं मिला। ऐसा है कि जो एजेंसियां हैं जो इंश्योरेंस करती हैं और जो आलाधिकारी हैं वो इस योजना से अनभिज्ञ हैं या वो किसानों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास अगर बात पहुंचती है और उसको अमली जामा पहनाया जाए तो किसानों को कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी हाल में जो ओलावृष्टि हुई है, गेहूं खराब हुआ, जैसे हम लोग 110 रुपये पर बीघा इंश्योरेंस कराते हैं, तो हम अधिकारियों को अपने किसान स्तर पर, जो हमारे न्याय पंचायत स्तर पर इंश्योरेंस करते हैं, उनको हम सूचना देते हैं। अगर वो मौके पर 24 घंटे के अंदर आकर हमारी फसल देख लें और उसका हमको जो भी आकलन करें, जो भी हमारा नुकसान है 10%, 5%, वो अगर हमको मिले, उसका मुआवजा मिले, तो किसान कभी भूखा नहीं मरेगा, उसकी फसल का उचित मुआवजा मिलेगा और वो ना तो सरकार के भरोसे रहेगा, क्योंकि सरकार ने एक व्यवस्था की है इंश्योरेंस की। जैसे मान लें हमारी गाड़ी है, गाड़ी का हम इंश्योरेंस करते हो, कहीं एक्सीडेंट होती है, कुछ होती है, उसका क्लेम मिलता है, ऐसी इसी तरह पे हमको फसल बीमा योजना का लाभ मिलना चाहिए। मुख्य फसल हमारी गन्ना है, गन्ना उस योजना में नहीं है, क्योंकि गन्ना योजना से बाहर की हुई है। मेरा निवेदन ये है कि उस योजना में गन्ने को भी लाया जाए। धान है उसमें, अदरक है उसमें और गेहूं है उसमें, गन्ना नहीं है, वो गन्ने को भी लाया जाए। और अधीनस्थ जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी आलाधिकारी हैं, उनको इसको धरातल पर उतारना चाहिए। इस पर स्ट्रिक्टली किसान भाइयों से सलाह लेनी चाहिए, जो भी किसान नेता हैं, और आपके चैनल के माध्यम से भी डिबेट हो, हम उसको बताएं कि कहाँ इसमें त्रुटि है, कहाँ इसमें कमी है, कहाँ इसमें खामी है, उनको पूरा कर लिया जाए, तो कहीं किसान भूखे मरने की कगार पे नहीं आएगा, वो संपन्न हो जाएगा। दूसरा मेरा कहना है कि जैसे अभी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बहुत बड़ा पैकेज दिया है ये कोरोना के अंतर्गत, तो हमारी इसमें आज जगी थी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर मोदी जी या यूपी की सरकार, उत्तराखंड की सरकार एक मुश्त गन्ने का भुगतान, जो हमने गन्ना सप्लाई किया है अपनी फैक्ट्री को, एक मुश्त अगर हमको गन्ने का भुगतान कर दें, तो मैं समझता हूँ कि ये आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी के पास ये बात पहुँचे, पूरे आलाधिकारी के पास पहुँचे, पूरा किसान इससे संपन्न होगा और उत्साहित होगा। और हम लोग इस कोरोना के दौरान हम खुद भूखा रह सकते हैं, लेकिन अपने पड़ोस को, अपने देश को, अपने समाज को भूखा नहीं रहने देंगे। हम उनकी रक्षा करने के लिए तत्पर तैयार हैं। किसान भूखा खुद मर सकता है, अपने पड़ोसी को, अपने देशवासी को भूखा नहीं रहने दे सकता। चौहान जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि किसान अपने देशवासियों को भूखा नहीं रहने दे सकता। हमारे दर्शक सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि वास्तव में एक किसान अपने देश के प्रति अपनी देशभक्ति कैसे यहाँ पर बयां कर रहा है। चौहान जी, एक छोटा सा सवाल और है कि अगर कोरोना जो महामारी है इस समय अपना एक विशाल रूप लेती हुई नजर आ रही है, ऐसे में क्या कुछ परेशानियां लेकर आप लोगों को, मतलब परेशानियां हो रही है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे में किसान कोरोना को लेकर कितना प्रभावित हुआ है? किसान तो मैंने पहले बताया, किसान तो प्रभावित है, क्योंकि वो अपनी फसल बाजार में नहीं बेच पा रहा है, चाहे वो गेहूं की हो, चाहे टमाटर की हो, चाहे फूल की हो, वो प्रभावित है, उससे सरासर प्रभावित है। अगर ओपन होता, खुला होता, तो अपनी फसल बेचता, अच्छे दाम प्राप्त करता, तो क्योंकि उसको उसकी भी मनसा है कि उसका बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, अच्छा पढ़े, अपनी ज़मीन ना बेचे, अपनी ज़मीन गिरवी ना रख पाए। लेकिन ये कोरोना लॉकडाउन के अंतर्गत वो प्रभावित है। वो तो सरकार का थोड़ा सहारा है, सरकार प्रयास कर रही है। अगर सरकार
के मुआवजे पर निर्भर है, नहीं तो प्रभावित हुआ है पूरा से। अगर हम बात करें ओलावृष्टि की, बारिश की, ये सब कहीं ना कहीं किसानों को बहुत प्रभावित करता है। सीधे तौर पर बात की जाए, आम जनता पर भी इसका बोझ बढ़ता है। अगर ये सब चीज़ें लगातार बढ़ती रहती है तो फसलें कहीं ना कहीं महंगी होती है। क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में आप? देखो, अभी जैसे अभी पहले भी मैंने बताया कि अगर फसल बीमा योजना होती तो हम सब लोग अपनी फसल का अपने अधीश कर्मचारियों को बताते, लेकिन शासन प्रशासन को हमने अवगत कराया, क्योंकि कोरोना की मार किसान पे और ओलावृष्टि की मार किसान पे, किसान जाए तो जाए किसके द्वार जाए। तो हम लोगों ने शासन प्रशासन को अवगत कराया था, उच्च अधिकारी भी आए, किसान के जो हमारे नया पंचायत प्रभारी है वो भी आए, लेकिन उसका हमको कोई मुआवजा एक पैसा नहीं मिला। जो फसल हम लोग उठा पाए, चाहे वो बीघे में 4 कुंटल का एवरेज था, 2 हुई है, लेकिन जब फसल कम होगी, प्रोडक्शन कम होगा, तो उसका रेट ऊंचा होना स्वाभाविक है जी, क्योंकि डिमांड है और हमारे पास प्रोडक्शन नहीं है। जी बिल्कुल। तो उसकी कहीं ना कहीं पब्लिक में उसका महंगापन तो आएगा यार। जी जी। चौहान जी, आपकी मैं बात करूं, आप किसान नेता हैं और किसान नेता होने के नाते आप किसान और सरकार के मध्य एक मध्यस्थता करते हैं, इन दोनों के बीच एक सेतु का काम करते हैं। आप किस तरह से इसको ले रहे हैं? इसमें ऐसा है ना, सरकार को हम बार बार अवगत कराते हैं कि भाई किसान की ये समस्या है, उसको समय पर गन्ने का भुगतान मिले या उसकी फसल का उचित मुआवजा मिल सके या जो हमारी फसल बीमा है उसका लाभ मिल सके। क्योंकि जो केंद्र सरकार की जो योजना होती है वो राज्य सरकारों में आते आते उन पर जो है अमल में नहीं ला जाता। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही कहना है कि ये बातें ऊपर तक पहुँचें और क्योंकि आज तक जो भी बातें हुई वो बंद शीशों में बैठ के किसान के लिए हर आदमी बोलता है। कांग्रेस ने 60 साल राज किया कि बंद शीशों में वो किसान की बातें करती, लेकिन धरातल पे कोई काम नहीं हुआ। अभी हमें एक आशा किरण जगी, आदरणीय मोदी जी किसान के बारे में सोच रहे हैं। उन्होंने किसानों के लिए ऋण माफ़ी की भी योजना की है, ऋण सस्ते दाम पर पैसा भी देने की बात कही है। बस मेरा एक ही निवेदन है कि ये फसल बीमा योजना पर मैं राज्य सरकार से भी हमने लिखित में दिया है, उस पर फसल बीमा योजना पर अगर गौर कर ली जाए तो उससे बढ़िया हमारे लिए कोई और मतलब वरदान साबित होगा किसान के। जी जी जी। चौहान जी, चूंकि आप आज हिमालय न्यूज़ के साथ जुड़े हैं, आप अपने किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं इस लॉकडाउन के दौरान? मेरा सभी किसान भाइयों से यही निवेदन है कि भाई जो भी हम लोगों ने फसल पैदा की है, धान की गेहूं की, तो हम जितना हमारा अपनी आपूर्ति के सापेक्ष जो हमारे पे बचता है, तो जो भी हमारे अड़ोस पड़ोस हो, चाहे सरकार हो, चाहे रिश्तेदार हो, जिस को भी हम उसकी मदद कर सकते हैं, जितना हमारे पास बचा भंडारण है वो हम सब मिल बांट कर, क्योंकि ऐसी स्थिति में किसी के पास खाने के लिए नहीं है तो हम उसको, हमारा अधिकार बनता है, हमारा कर्तव्य भी बनता है कि हम उसकी मदद करें। क्योंकि किसान भाई अपने आप भूखा रह सकता है, अपने पड़ोसी को, अपने देश को, अपने समाज को भूखा नहीं रहने देता। मेरा सभी किसान भाइयों से यही निवेदन है, कहना चाहूँगा कि किसान भाई जिसपे अपने भंडारण के अतिरिक्त जो भी अनाज पैदा हुआ वो सरकार को दें या अपने अड़ोस पड़ोस में दें, और हमारे पास कोई किसान मजदूर फंसा हुआ उसकी मदद करें। इस घड़ी में हम सबकी मदद करना चाहेंगे, क्योंकि हम किसी को भूखा रहने नहीं देते। चौहान जी, अगर बात करें किसानों की, तो किसानों को सीधे तौर पर अन्नदाता कहा जाता है, तो कहीं न कहीं एक अन्नदाता के प्रति जनता का भी फर्ज होता है। आप उसे कैसे लेते हैं? आप जनता, जो आम जनता है, जो हमारे दर्शक है, उन तक अपनी बात क्या पहुंचाना चाहेंगे? वो किसानों के प्रति उनकी क्या भावना रहे, क्या कुछ कहेंगे उनसे? कुछ अपील आपकी? हाँ, मेरा कहना है कि जैसे अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने परसों टीवी बोला कि भाई स्वदेशी अपनाएं, तो मेरा कहना है कि जो भी जनता है, देखो हम किसान हैं और किसान अन्नदाता होता है, तो किसान की तरफ जनता का भी एक अच्छा भाव हो। वो उसकी फसल, जैसे मान लें हम खेती कर रहे हैं, हमारे खेत में सब्जी का उत्पादन हो रहा, तो सब्जी हो सके पब्लिक तो, क्योंकि बाजार में मंडी में जाने से बेटर है वो उसके आसपास जो भी खेत खलिहान हो वहाँ से खरीद सकता है। उसको 2 पैसे किसान को मोल भाव ना करे, उससे अगर वो अच्छे दाम पे ले सकता है, 2 रुपये 1 रुपये फालतू भी दे से, तो किसान का भी मनोबल बढ़ेगा और किसान उसे और फसल करने में उत्साहित होगा। और हम एक 2 भाव हो जाते हैं, किसान का भी भाव बढ़ता है कि चलो भाई किसान, आम जनता हमारे पास खुद खेत में चल के आई। हाँ, किसान की यही वो रहती है कि यार चल, जो हमारे पास बड़े बड़े कोठी गाड़ी वाले आए तो उनको हम यही सोचते हैं कि भाई चलो अच्छे दाम पर दे दें, वो चाहे वो उसको मंडी रेट से कम समझे, ज़्यादा समझे, लेकिन वो एकदम हमारे पास पैसा आ रहा है, वो मंडी बिचौले पर नहीं जा रहा। तो हम आभार व्यक्त करते हैं जो हमारे पास सब
खरीदना, हमारा गेहूँ है यानी कोई खरीदना आता है डायरेक्ट बिना मंडी के डायरेक्ट खरीदता तो उसको हम 10 पैसे सस्ता भी देंगे और हमारी अर्निंग अच्छी होगी। तो मैं पब्लिक का यही पब्लिक से यही कहना चाहता हूँ कि वो डायरेक्ट किसान से जुड़े, किसान से संपर्क करें, किसान की फसल खरीदें। बहुत सुंदर। हमारे साथ एक किसान भाई और है, धर्मेंद्र चौहान जी, जो कि दिनेश चौहान जी के सहयोगी हैं। धर्मेंद्र जी, आपका स्वागत है हिमालय न्यूज़ पे। क्या कुछ आपको लगता है, आप कुछ क्या एक संदेश आम जनता को एक किसान होने के नाते देना चाहेंगे? धन्यवाद। मैं यही कहना चाहूँगा, सरकार से यही निवेदन है कि जिन किसान भाइयों ने कृषि ऋण ले रखा है, संभवतः सरकार उसको माफ़ करने की कृपा करे, क्योंकि किसान इस टाइम बहुत परेशान है। खेतों में गेहूं की फसल पे ओला पड़ा हुआ है, किसान की उपज नहीं हो पा रही है, इसलिए सरकार से निवेदन है कि ऋण माफ़ी की घोषणा करे। तो ये हमारे साथ धर्मेंद्र चौहान थे। इसी के साथ साथ आपने देखा दिनेश चौहान जी, जो का देहरादून में यहाँ पर गन्ना समिति के चेयरमैन थे और मुख्यतः एक किसान नेता है। तो कहीं ना कहीं हमने उनसे जानने की कोशिश की कि किस तरह की समस्याएं किसानों के सामने आ रही है। इस तौर पर यहाँ पर जो निकल कर बात सामने आई, चौहान जी का सीधे तौर पर कहना है कि आज एक जागरूकता की जरूरत है। आम जनता सीधे तौर पर किसानों से जुड़े, उनसे खरीदारी करे, ताकि कहीं न कहीं उसका सीधा लाभ किसानों को भी मिले और आम जनता को भी मिले। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। मैं आशुतोष ममगाई, कैमरामैन रामपाल सिंह के साथ, देहरादून। सावधान रहे, सुरक्षित रहे। जय भारत।